हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी कुछ 91। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स, रैंडमली चैप्टर्स के बारे में, जो कि आगे आपके स्क्रीन पर आ रहा है और उसका हम फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। तो गाइस आपकी स्क्रीन के सामने रैंडमली चैप्टर उपस्थिति है और ये चैप्टर्स हम आप सभी को पढ़ाएंगे गाइस। और ये चैप्टर्स अगर अपलोडेड है तो आपका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं गणित का फर्स्ट चैप्टर, गणित का संक्षिप्त इतिहास, ठीक है, जिसे इंग्लिश में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गणित का इतिहास। गणित के इतिहास में भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ आदि ग्रंथ ऋग्वेद से होता है, ठीक है। आदि ग्रंथ ऋग्वेद से जो होता है वो भारतीय गणित इतिहास का शुभारंभ होता है, जिस कारण भारत में गणित को प्रारंभ से ही एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में दर्जा दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आदिकाल से ही भारतीय दार्शनिक तत्ववेताओं आदि को गणित का ज्ञान था, ठीक है। आदिकाल से ही भारतीय जनता या भारतीय दार्शनिकों को गणित का ज्ञान था, जहां एक और अरब तथा यूरोपीय देशों में गणित का ज्ञान लगभग नगण्य के बराबर था, ठीक है। जहाँ क्या था कि एक और अरब और यूरोपीय देशों में क्या होता था, गणित का ज्ञान जो था वो लगभग ना के बराबर था, ठीक है। वहीं दूसरी ओर भारत इस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित कर चुका था, ठीक है। और व्यापार के लिए अब अरब और यूरोपीय देशों के लोग भारत में आते और व्यापार के साथ साथ यहाँ की गणितीय पद्धति को सीखकर अपने अपने देशों तक भारतीय गणित के इस ज्ञान को पहुँचाते थे। क्या करते थे, बाहर से अरब और यूरोप के लोग आते थे व्यापार के लिए भारत में, और भारत से गणितीय पद्धति को सीख करके अपने अपने देशों को भारतीय गणित का ज्ञान पहुंचाते थे, ठीक है गाइस। और इसी के हिसाब से हम बता दें कि भारतीय गणित के इतिहास का मुख्यतः 5 काल खंडों में वर्गीकृत किया गया है। जो भारत का गणित है उसका इतिहास 5 काल खंडों में वर्गीकृत किया है, जो कि पहला है आदिकाल 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और उसके बाद है दूसरा पूर्व मध्यकाल 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक, और तीसरा है मध्यकाल जिसे हम स्वर्ण काल भी बोलते हैं, ये है 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। और नेक्स्ट है चौथा आपका उत्तर मध्यकाल, ये है 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। और पांचवा है वर्तमान काल, ये है 1800 ईस्वी से अब तक। तो गाइस जब हम देख लेते हैं कुछ विशिष्ट भारतीय गणितज्ञ तथा उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ, ठीक है। कुछ विशिष्ट भारतीय गणितज्ञ थे और उनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं ये हम देखेंगे। तो इधर आप देख रहे हैं, इधर है गणितज्ञ और इधर हैं आप ग्रंथ, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं। तो गणितज्ञ का नाम है आर्यभट्ट, प्रथम आर्यभट्टीय ग्रंथ ये लिखे थे। उसके बाद ब्रह्मगुप्त जो कि ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखे थे। उसके बाद महावीराचार्य, ठीक है, महावीराचार्य एक ही गणित सार संग्रह लिखे थे। उसके बाद श्रीधराचार्य जिसको हम श्रीधर भी बोलते हैं, ये लिखे थे नवशतिका, त्रिशतिका और चतुशतिका, ठीक है। इसके बाद है आर्यभट्ट द्वितीय, ये लिखे थे महासिद्धांत, ठीक है। उसके बाद है श्रीपति मिश्र, ये लिखे थे गणित तिलक नामक ग्रंथ, ठीक है। उसके बाद है भास्कर द्वितीय, ठीक है, ये जिसको हम भास्कराचार्य बोलते हैं इन्हें, और ये लिखे थे लीलावती बीजगणितम, ठीक है। लीलावती अलग है, बीजगणितम अलग है, ठीक है। और उसके बाद है नारायण पंडित, ठीक है, ये लिखे थे गणित कौमुदी। उसके बाद ज्येष्ठ देव, ये लिखे थे युक्ति भाषा नामक ग्रंथ लिखे थे। और उसके बाद लास्ट है रामानुजम जो कि लिखे थे रामानुजम डायरी, ये ग्रंथ है, ठीक है गाइस। तो इस इतिहास में इस फर्स्ट पार्ट में इतना ही, और सेकंड पार्ट में हम लेकर आने वाले हैं आप सभी के साथ में ऑप्शनल क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, लगभग नियर अबाउट